राजसमंद जिले से आज एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। खमनोर थाना सर्किल के नेड़च गांव में एक पिता ने अपनी ही 15 वर्षीय नाबालिग बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी पिता ने बेटी जसोदा मेघवाल की गर्दन धड़ से अलग कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही खमनोर थाना इंचार्ज नरेंद्र सिंह मय जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने लहूलुहान हालत में पड़ी बच्ची के शव को कब्जे में लेकर खमनोर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वारदात के बाद आरोपी पिता नारायण लाल पुत्र घीसा मेघवाल मौके से फरार हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक और डीएसपी शिप्रा राजावत भी घटनास्थल पर पहुंचे और बारीकी से मौके का मुआयना किया। परिजनों ने बताया कि आरोपी पिता पहले भी बच्ची की मां और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट करता रहा है। बच्ची की मां पिछले 8 महीनों से अपने पीहर पक्ष में रह रही थी और उसके शरीर का आधा हिस्सा लकवाग्रस्त है। मृतका अपने छोटे 2 भाइयों के साथ दादी के पास रहती थी, जो नरेगा में मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण कर रही थी। मृतका की सहेली ने बताया कि आरोपी पिता ने 2-3 दिन पहले ही बच्ची को स्कूल जाने से मना कर दिया था और उसकी सहेलियों से बातचीत को लेकर उस पर शक करता था। एक दिन पिता ने स्कूल जाते समय बच्ची को रोककर उसकी स्कूल यूनिफॉर्म तक उतरवा दी थी। घटना के 3 दिन आरोपी ने पहले छोटे बेटे को दूध लेने भेजा और आधे घंटे बाद आने को कहा। जब बच्चा वापस लौटा तो घर का नजारा देखकर सन्न रह गया। पिता फरार था और बहन खून से लथपथ हालत में पड़ी हुई थी। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने घर में रखी बाल्टी में हाथ धोए और फरार हो गया। बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव घर पहुंचा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस आरोपी पिता की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही मामले का खुलासा करने की बात कही जा रही है। कल दिनांक 21 तारीख को थाना क्षेत्र के नेड़च गांव में एक घटना की सूचना मिली थी कि पिता ने अपनी पुत्री की गला रेत कर हत्या कर दी है। जिस पर सूचना पर मौके पर पहुंचे थे और मौके पे सारे उच्चाधिकारी भी आए थे और मौके की कार्रवाई की गई। और कल वक्त शव होने के कारण मृतका जसोदा, जिसकी उम्र 14.5 साल है, उसका पीएम नहीं हो पाया था। आज मेडिकल बोर्ड से उसका पीएम करवाया है और मुलजिम की तलाश जारी है। तो मुलजिम को डिटेन कर पता किया जाएगा कि हत्या के क्या कारण है और बिल्कुल निर्मम हत्या की उसने पिता ने। कारण अभी स्पष्ट नहीं है। अभी पीएम करवाया है, अंतिम संस्कार होगा मृतका का और फिर बाद में अभी जैसे परिवार वाले वो बता रहे हैं कोई धारदार हथियार ही है, पूरी टाइप का ऐसा कोई धारदार हथियार से गला रहता है। अच्छा, क्या कहते थे? कुछ भी नहीं कहते थे। वो मेरे पास उसके पापा थे तब बोलते थे भी नहीं थी मेरे से। कल भी नहीं बोल रही थी। पापा डराते थे उसके? क्या पता है, हो सकता है ऐसा। स्कूल तुम्हारे साथ जाती थी? हाँ। कौन सी क्लास में थी? 9 में पढ़ती मेरे साथ ही। अच्छा, रोज मारपीट करता था उसके पिता? मारपीट नहीं करते थे सर। कल तो बाहर भी नहीं निकलने दिया। कल उधर तो घूमते थे वो रोज। आज कल तो निकलने नहीं दिया। 4 दिन से स्कूल नहीं आ रही? 4 दिन उसके से क्या पापा करती थी? स्कूल भी नहीं आने देते थे। कपड़े पहनते थे उसके पीछे गोला देते थे। तो हमें पापा ने मुझे दूध लेने भेजा। मैं वहाँ पे था। फिर मैं आया तो पापा के हाथ में चेरी थी और खून से लाल थे हाथ। अच्छा, तो तूने दूध लेने कितने रुपए लेके भेजा था? 10 रुपए। क्या बोला? थोड़ी देर वहाँ पे बैठना दूध लेके। अच्छा, तो बहन को क्या बोला? तो यही रहे। हाँ। फिर उसके साथ पहले उसको जबर मारपीट की उसके साथ में? तो डायरेक्ट कुछ झगड़ा हुआ उस दिन? उससे पहले कुछ नहीं सर। शराब पी रखी थी क्या? नहीं पी रखी थी। अच्छा, तो फिर आप दूध लेके आए, फिर क्या देखा आपने? फिर अंदर लाश पड़ी थी, गला काट रहा था। पापा ने तुम्हें क्या बोला? पापा नहीं थे, भाग गए। तूने भागते देखा? तो फिर पापा को भागते हुए देखा तूने? मेरे काका बोल रहे थे। चोरी देखी? तू बोला चोरी देखी? चोरी हाथ में पापा देखी? पापा के साथ में चोरी देखी? नहीं, पहले जब दूध लेने गया था उस समय क्या था उनके हाथ में? उनके हाथ में दूध लेने गए थे, कुछ नहीं था। नहीं, दोपहर में आप रोटी वगैरह खाती? कितनी बजे घटना है? दूध कितने बजे मंगाया होगी? 2। अच्छा, कल छुट्टी ही सब घर ही सा? आपको दिन पापा कटी नहीं क्या?
कुत्ता करे कई कर रहा कुत्ता बा रोटी कितने बजे खाती? रोटी सर 10 10 बजे। પછી दोपहर में स्पीड कम कर दो आप दादी वगैरह नहीं है बंदाने पे ये क्यों? दादी दादी कई कर रही है वंदा नरेगा पे की तो वंदा पापा मतलब यो रोटी लारे खाती किसान खाती बहन लारे खाती सर अलग रहते हम तो दादी के साथ खाई थी दादी के साथ दादी खाती बहन बहन किसके साथ रहते थे दादी के साथ पापा अकेले रहे पापा अलग कमरा में रहता है वणी दिन पापा कटे रहे वणी दिन थाके घर आया बजिश कमरा में बच्चा बच्ची परिवार ही सब। आपको शुभ नाम? मेरा नाम मोहनलाल मेघवाल, मैं दाड़ में रहता हूँ। हाल मुकाम मेरा उदयपुर है। ये मेरे मामा के लड़की का बच्ची थी। ये करीब 10 साल से मैंने इस परिवार को समझाने की कोशिश भी की थी और इसके मदर को आज से 10 साल पहले मैंने बोला भी था कि ये इसकी आदत बिगड़ रही है तो अपन पुलिस कार्रवाई करें, इसका बच्चों के लिए ज़मीन भी बच जाएगी। ये भी मैंने प्रयास किया था पर उसने माँ ने नहीं माना, मेरा बेटा है मेरा बेटा है। उन्होंने कुछ श्रेय दिया, हम उसको गलत नहीं कह रहे हैं। फिर कल जो घटना हुई है तो उसके बाद में हमारे को जैसे सूचना मिली तो हम सीधे नेड़च आए, नेड़च से हम सीधा यहाँ खमनौर आए। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप बताओ तो और किस तरह बच्ची ऊपर कैसे पता चला कि अंदर वो बच्ची का हम जैसे आए तो जैसे उसका जो छोटा बच्चा है उसको भी हमने पूछा तो उस बच्चे को उसने बोला कि तू दूध लेना चला जा और थोड़ी देर से आना। तो वो कुछ टाइम से दूध लेने आया और आने के बाद वो बच्चा जैसे घर आया तो उसने देखा तो बच्ची उस कमरे में पड़ी हुई थी और उसके बाप के हाथ में, नारूलाल के हाथ में छुरा था और खून से हाथ पूछ रहा था। और फिर वहाँ से वो उस बच्चा चिल्लाया तो कुछ ग्रामीण आ गए और फिर वो वहाँ से भाग निकला। उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने उसको पकड़ भी लिया, सब कार्रवाई कर ली, सब कुछ किया। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार से जो भी मुआवजा मिले, जो भी इसकी उचित कार्रवाई हो वो करे। और पुलिस प्रशासन से और हर अधिकारी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी कार्रवाई उचित स्तर पे की जाए, इसको फांसी तक ले जाया जाए और फास्ट ट्रैक में इसका मुकदमा चला के उसकी उचित कार्रवाई करे। ये क्या बच्ची कितनी पढ़ती थी? बच्ची 9वीं पढ़ती थी और करीब 14 साल की थी। स्कूल जाके आई थी वो कल छुट्टी थी, सब संडे था। दादी नहीं अलग रहते हैं? दादी ये शामिल ही रहते थे। ये मतलब इसकी 10 साल से इसका प्रवृत्ति ऐसी हो गई थी। तो इसने सबसे बड़ी बात, इस नारूलाल के जब पिताजी शांत हो गए थे उसके बाद ने कुछ ये चीज रही कि जमीनें बेचना चालू कर दिया। जमीनें बेचना चालू कर दिया तो कुछ दलाल इसको ऐसे मिल गए टुक टुक पैसे देने वाले, तो इसने वो काम धंधे बंद कर दिए। तो ये कुछ पैसे लेता रहता था, 2000-4000 दलाल इसको देते रहते थे और वो पैसे ले लिए और उसका काम चलता, वो ऐसो आराम करता और परिवार को नकारा गया। इसकी जो वाइफ है वो मेरे मामा की लड़की है, वो 8 महीने से PLS में है। उसको हमने हॉस्पिटल में भर्ती कराया और हमने 1 महीना आवरी माता रखा था, धर्म आस्था के आधार पे वहाँ भी रखा। आज की तारीख में वो हल्का सा उठ पाती है पर 2 जने के सहारे पे उठती है, वो PLS में है। वो जो अभी कई बार उसको भी इस धारदार हथियार बता के डराया गया है और कई बार इसको मारा और कई बार मारपीट की। उसने आधा जीवन उसके पीयर पक्ष में यापन किया है और अभी वो पीयर पक्ष में है और अभी वो परेशान है। इसी डर से वो नशे का लत पड़ गई थी उसको और पैसे उसको इधर उधर से मिल जाते थे तो लोग देने वाले हैं तो वो देते थे। पहले बच्चे को पहले भी इसने मारपीट करता था। बिल्कुल, उसके माँ को नहीं छोड़ी, उसके बाप को नहीं छोड़ा, बड़े वाले बेटे को नहीं छोड़ा, सबके साथ ये ऐसे करता रहा था। और कुछ लोगों का श्रेय भी मिला इसको, मैं ये मानता हूँ कुछ लोगों का इसको श्रेय भी मिला। और जो गवाड़ी का जो मामला है जैसे, तो वो नहीं मानता था तो गवाड़ी वाले और परिवार वाले भी उसके पास बहुत कम जाते थे। पर मेरा मानना यह है कि ऐसी चीज में वो कोई नार तो था नहीं। गवाड़ी वाले एक बार उसको मारपीट करके ऐसा हादसा कर देते तो ये चीज आज नौबत देखने को नहीं मिलती। और आगे भी किसी भी गांव में और किसी भी चौकड़े में हो, किसी भी गांव में हो, अगर ऐसा कोई आदतन अपराधी है तो वो कोई चीता नार या कोई ऐसा भूत नहीं है। उसको गवाड़ी समाज और परिवार उसको अपने स्तर पे सुधारे, हाथ पांव तोड़ के डाल दे तो आगे जाके भविष्य में ऐसा हादसा नहीं हो। कानूनी तरीके से उसको कर सकते हैं। ठीक है, कानूनी तरीके से भी कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं सबसे बड़ी मांग प्रशासन से ये करता हूँ कि ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और उसको फांसी तक पहुंचाया जाए। अर्जेंट में फांसी। जी जी, आपका शुभ नाम बताओ। डॉक्टर ओम प्रकाश लाठी, CSC इंचार्ज खमनौर। पुलिस थाने
खमनौर से तहरीर प्राप्त हुई कि मृतका का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया जाए, इसलिए बोर्ड गठित कर दिया गया। बोर्ड द्वारा प्रथम दृष्टया में मृत्यु का कारण किसी धारदार हथियार से गला रेत दिया गया है। अत्यधिक रक्तस्राव से लग रहा है। बाकी की कोई अन्य कारण है उसकी जांच हेतु सैंपल भेजे जाएंगे। धन्यवाद। बॉडी के साथ कोई छेड़छाड़ वो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। बॉडी पे कहीं चोट के निशान नहीं है, केवल गले में धारदार हथियार से है।